एक्स्ट्रा। सभी पेपर प्रेजेंटर आ गए होंगे शायद। नहीं, अभी दिलीप तो चरण साहब को आना है। विजय कुमार जी हैं। आ गए। अरविंद जायसवाल नहीं आया। दीपक शर्मा नहीं आया। प्रशांत जी आ गए हैं। मनोज कुमार मिश्र, राजीव कुमार। यस सर। दिलीप जी आ जाओगे तो चलो। हाँ, अरविंद भी आ गए। हाँ हाँ, आ जाए बिल्कुल। उधर आपके बगल में बैठ के खिंचा लेता हूँ। हाँ, अभी चल रहा है, देखिए मुझे इंटीमेशन आ जाएगी खाली लगा के। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे ही मेरे पास खबर आती है। मैं आपका नंबर नहीं लेता, ठीक है? थैंक यू सर। हम बढ़िया मैं लेता हूँ। अरविंद जेल वाला पेन तो नहीं? चल जाएगा सर्टिफिकेट में। चलो इसी से कर लेते हैं। और लिख लेते हैं, शायद कुछ परिस्थितियाँ बदलें, कुछ लोग जाने। जेल जेल इसको वापस ले लीजिए। हाँ ठीक है। सात तो हो गई जी, साथ ही निकलना है। जब कोई नया आ जाएगा तब हमारा सर्टिफिकेट वहाँ से मैं। हाँ, आपको मैं जरूर दे देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मना हुआ है। सकते हैं। दिलीप जी नहीं तो नेक्स्ट ले लें, दिलीप जी का सेकंड पे ले लें, ऐसे करें या वेट करें? नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा ले सकते हैं। शुरुआत करूँगा। हाँ कर लो, वो सेकंड पे ले लें, क्या फर्क? हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं सर। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया काम से हो जाएगा। मित्रों, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 64वें अधिवेशन के प्रति दिवस के इस सत्र में भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन एवं अर्वाचीन में आप सभी का स्वागत है। और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर सोहन राज कातेड़। उनका हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं।
प्रोफेसर तातेड़ के बारे में आप सभी लोग सुपरिचित हैं, उनका कोई परिचय देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। देश के ख्याति लब्ध दार्शनिक के रूप में स्थापित हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इतने उनके अवार्ड हैं, इतने पुरस्कार और सम्मान देश में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मिल चुके हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। शायद इसके लिए एक सत्र होगा तब उनके पुरस्कारों की सूची का विवेचन किया जा सकता है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद की ओर से और आयोजक महाविद्यालय की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में मैं उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहता हूं। छोटा में एक उस एंगल से ले लीजिए, फिर आए। आइए ना बड़ी भाई, थोड़ा सीधे। थैंक यू सर, वेलकम। इस सत्र में जिन प्रस्तोताओं के पत्रों का वाचन किया जाना है उनमें हैं डॉक्टर दिलीप चारण हैदराबाद, डॉक्टर विजय कुमार मुजफ्फरपुर, डॉक्टर अरविंद जायसवाल वाराणसी, डॉक्टर शिव दीपक शर्मा मुजफ्फरपुर, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला लखनऊ, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र प्रयागराज, डॉक्टर राजीव कुमार मुजफ्फरपुर। और इस सत्र के आगे की कार्रवाई के लिए, संचालन के लिए मैं अध्यक्ष महोदय को देता हूं कि वो पत्रवाचकों को आहूत करें और कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। मित्रों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम दर्शन के विद्यार्थी हैं। दर्शन को पढ़ना, पढ़ाना, उसकी व्याख्या करना और उसे जीवन में उतारना, ये मनुष्य जीवन का ध्येय है, अपने आप में पूर्ण हो जाता है। हम प्राय काफी लोग पीएचडी धारक हैं। क्या आपने कभी चिंतन किया कि पीएचडी हर विषय में दी जाती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह, उसके अंदर दर्शन शब्द क्यों जोड़ा जाता है? डॉक्टरेट का जो दर्शन शब्द है, इसीलिए जिस विषय में उसको पीएचडी मिल रही है वो उसकी लाइफ स्टाइल को जाने, उसके दर्शन को जाने और वो किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है लोक कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो ये दर्शन अपने आप में एक सबूत है कि दार्शनिक होना, दर्शन को पढ़ना और दर्शन को जीवन में उतारना ये धन्यता की बात है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको कि ये विषय मिला है। और ये विषय भी उन्हीं को मिलता है जो कि भाग्यशाली होते हैं। आजीविका अपनी जगह है और जीवन जीना अपनी जगह है। आजीविका हमारा साधन है, लेकिन जीवन जीना साध्य है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वह जन्म से मृत्यु तक अपना पूरा जीवन जीता है। वो जीवन किस तरीके से जिए वो सारी बात दर्शन सिखाता है। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। हम ये अपना ये सत्र, बहुत ही सुंदर विषय हमको दिया गया है, वो है भारतीय भाषा दर्शन, प्राचीन एवं अर्वाचीन। इस पर आज हम ये संगोष्ठी प्रारंभ कर रहे हैं और सभी
जो पेपर प्रस्तुत करने वाले महानुभाव हैं और सभी विद्वत गण जो यहाँ पधारे हैं, उन सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और आपस में हम ये मंथन करके नवनीत निकालेंगे सेशन से कि हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है और उस भाषा दर्शन को जान करके हम किस तरीके से समाज में उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में जीता है, वह सापेक्ष जीवन जीता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, यानी इस पूरे कॉस्मॉस में, इस पूरी सृष्टि में जीने वाला हर प्राणी और जो अचेतन है, जड़ है, वह भी इसका अंग है, वो सभी उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेकर के सेकंड से चालू करूं जी सर, ठीक बिल्कुल। प्रथम हमारे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दिलीप चारण अहमदाबाद आए, उससे पूर्व मैं दूसरे जो वक्ता हैं डॉक्टर विजय कुमार मुजफ्फरपुर से निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना पेपर प्रस्तुत करें। जैसा कि बताया जा चुका है, हर प्रस्तुतकर्ता को 15 मिनट का समय आवंटित है और फिर हम ये सेशन जो है ओपन करेंगे डिस्कशन के लिए, प्रश्नों के लिए, जिज्ञासा के लिए। डॉक्टर विजय कुमार मुजफ्फरपुर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आवाज जिस किसी माइक में आवाज, उसमें सब देखा जाए है आवाज? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, गया बुलाने के लिए, लेकिन शुरू करते हैं। हाँ, सबकी आवाज आ रही है? चलिए चलिए, ओके। लाइट तो ऐसे कर ऊंचा, लाइट की बात भी नहीं आ रही है। ठीक है, कोई माइक में आवाज नहीं आ रही। वहाँ से चालू कर, या तो आगे जिसमें हो, या तो आगे। नहीं आगे वो देखने वाले आगे। हैंड माइक दे दीजिए। नहीं तो क्या सर? नहीं तो हैंड माइक नहीं होता है, हैंड माइक दे दें। हेलो हेलो, ना देखता है। नहीं, टैप मत कीजिए, बोल के देखिए, चालू होगा। हेलो हेलो, सही है। हेलो, बाकी बंद कर लो अभी। हाँ ठीक है, प्लीज स्टार्ट। चलो। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बड़ा दीजिए। मित्र राजीव कुमार जी और उपस्थित विद्वजन, भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन और अर्वाचीन नामक इस संगोष्ठी में मैं जैन भाषा दर्शन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जब भी हम भाषा दर्शन की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान भी सामने आ जाता है। प्रश्न उठता है कि भाषा दर्शन और भाषा विज्ञान एक ही है या अलग अलग है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भाषा विज्ञान और भाषा दर्शन दोनों ही भाषा के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। दोनों के अध्ययन की विषय वस्तु भाषा ही है। साथ ही हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते
कि दोनों ही किसी भाषा विशेष को अपने अध्ययन का केंद्र बनाते हैं, परंतु दोनों में कुछ भिन्नता है। भाषा विज्ञान जहाँ भाषा की संरचना, लिपि के विकास को अपने अध्ययन का केंद्र बनाता है, वही भाषा दर्शन भाषा की वाच्यता सामर्थ्य, शब्द का वाच्यार्थ के संबंध में कथन की सत्यता की समीक्षा करता है। इस तरह भाषा विज्ञान मुख्यतः भाषा की संरचना एवं स्वरूप का विश्लेषण करता है, वही भाषा दर्शन भाषा की दार्शनिक समस्याओं पर विचार करता है। अब प्रश्न उठता है कि भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। खैर ये हमारे शोध पत्र का विषय नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और जब हम अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों में एक दूसरे के सहभागी बने बिना नहीं रह सकते, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी आत्माभिव्यक्ति किए बिना नहीं रह सकते। किसी व्यक्ति को जीने की सभी सुख सुविधा या सामग्री उपलब्ध करा दी जाए और एक ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ वो अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो निश्चित है कि वह व्यक्ति पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। जहाँ तक अभिव्यक्ति की बात है तो इसके दो प्रकार हैं, शारीरिक संकेतों के माध्यम से और दूसरा है ध्वनि संकेतों के माध्यम से। दोनों में ध्वनि संकेत को ही प्रधानता दी गई है। ध्वनि संकेत ही है जिनके माध्यम से बोलियों और भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि हमने प्रत्येक तथ्यों, घटनाओं, क्रियाओं, भावनाओं आदि के कुछ ऐसे शब्द प्रतीक बना लिए हैं, जैसे टेबल जिसे एक विशिष्ट वस्तु को संकेतित करते हैं। सहयोग से एक विशिष्ट भावना का संकेत मिलता है। इन्हीं शब्द प्रतीकों का सुनियोजित रूप भाषा है। दूसरे रूप में कहें तो हमने उन घटनाओं और भावनाओं का नामकरण कर दिया और उन्हीं नामों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, विचारों एवं तथ्यों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा शब्द प्रतीकों की एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो वक्ता के द्वारा संप्रेषणीय भावों का ज्ञान श्रोता को कराती है। जहाँ तक जैन भाषा दर्शन की बात है तो कथन की सत्यता और उसकी वाच्यता आदि के संदर्भ में जैन आगमों में प्राचीन काल से ही विवेचना उपलब्ध होती है। अब मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मेरे शोध पत्र के दो भाग हैं। प्रथम भाग है कि भाषा के आधार पर जो संघ भेद हुआ वो है, और दूसरा जो नए और निक्षेप का है। तो नए निक्षेप के विषय में आप लोग जानते भी होंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि जैन धर्म का विभाजन आचार को लेकर के हुआ और श्वेतांबर दिगंबर दो संघ बने, लेकिन संघ भेद जो है वो महावीर की काल में ही हो गया था। महावीर उस समय अपनी उनके जीवन काल में ही समझिए कि संघ भेद हो गया था और वो भाषा को लेकर के हुआ। भगवती सूत्र में आया है कि भगवान महावीर और गौतम का संवाद है। गौतम प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या चलायमान को चलित कहा जा सकता है? भगवान महावीर ने उत्तर देते हुए कहा कि हे गौतम, जो चल रहा है उसे चला, जो उदीयमान है उसे उदीर्ण कहा जा सकता है। और भेद कहाँ हुआ? तो श्वेतांबर परंपरा मानती है कि महावीर शादीशुदा थे, उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना, उनका दामाद जमाली। दिगंबर परंपरा इसको नहीं मानती है। तो ये श्वेतांबर परंपरा के आधार पर जो संघ में बताएंगे वो श्वेतांबर परंपरा के आधार पर है। दूसरी ओर जमाली का कहना था कि कोई भी क्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उसे हम कृत नहीं कर सकते हैं, और महावीर का कहना था कि जो क्रियमान है उसको हम कृत कर सकते हैं। जमाली महावीर की इस जिस बात को लेकर के मतभेद हुआ तो उसके पीछे एक लघु कथा है। जमाली विहार करते हुए अपने शिष्यों के साथ शाम को एक जगह उन्होंने ठहराव अपना रखा। उनके शरीर में वेदना हो रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि बिस्तर लगाओ, मुझे आराम करना है। शिष्य बिस्तर लगा रहे थे। कुछ क्षण के बाद जमाली ने पूछा अपने शिष्यों से कि बिस्तर लग गया? तो उसने कहा, शिष्यों ने जवाब दिया कि नहीं गुरुदेव, अभी लगाया जा रहा है। इस पर जमाली को विश्वास लगा, जो लगाया जा रहा है उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसी आधार पर जो है वो महावीर से अलग हुए। दूसरी ओर भगवान महावीर और जमाली के बीच जो मतभेद है वह पूर्णतः भाषाई विश्लेषण को लेकर है। वस्तुतः महावीर ने क्रिया के भूतकालिक स्वरूप पर बल दिया,
तो जमाली ने भविष्यकालिक स्वरूप को अधिक महत्व दिया। महावीर ने जमाली की मान्यता को कि जब तक कोई क्रिया पूर्णतः समाप्त न हो जाए तब तक उसे कृत नहीं कहा जा सकता को दोषपूर्ण बताया, क्योंकि महावीर का मानना है कि क्रियमान क्रिया के पूर्व समय में भी कुछ क्रिया हुई है, फिर उसे हम अकृत कैसे कह सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि राम दौड़ रहा है तो कथन काल से पूर्व राम कुछ दौड़ चुका होता है। व्यवहार में भी हम ऐसा देखते हैं, जब कोई पूछता है कि अमुक व्यक्ति कहाँ गया तो हम किसी स्थान का निर्देश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ से कोई इंदौर जा रहा है, पूछा कि भाई वो कहाँ है, तो इंदौर गए हैं, लेकिन वो इंदौर पहुँचा नहीं होता है, तो क्रिया चलायमान है। तो वही इसी आधार पर महावीर ने कहा कि जो क्रियमान है उसको हम कृत कह सकते हैं। इस प्रकार महावीर ने वाच्यता के पूर्व की क्रिया की दृष्टि से क्रियमान को कृत कहा। दूसरी ओर जमाली ने क्रिया के उस अंश को पकड़ा जो अभी हुआ नहीं है, उस दृष्टि से उसमें अकृतता है। इस प्रकार क्रियमान शब्द आंशिक रूप से कृतता और आंशिक रूप से अकृतता दोनों का सूचक है। इस पर एक और कथा है, ग्रंथों जैन आनंद मिलता है। प्रियदर्शना जो महावीर की पुत्री थी, वो भी शादी हो गई थी, और वो जब महावीर और जमाली में मतभेद हुआ तो वो अपने पति के साथ रहने लगी। लेकिन विहार करते हुए शाम को एक लोहार के घर उन्होंने अपना आसन लगाया कि रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, और लोहार जो था वो महावीर का पक्षधर था। उसने क्या किया कि लकड़ी के जलते हुए टुकड़े को उनके साड़ी पे गिरा दिया, तो प्रियदर्शना के मुंह से निकल गया कि साड़ी जल गई, साड़ी जल गई। तो लोहार ने कहा कि आपकी दृष्टि में तो ये क्रिया पूर्ण हुई नहीं, तो फिर आपकी साड़ी जली कैसे। आप का कहना है कि जो क्रिया जब समाप्त हो जाए उसके बाद हम उसको कृत कर सकते हैं, तो अभी तो आपकी साड़ी जली गई, एक छोटा सा उसमें थोड़ा सा जला है, छेद हो गया, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि साड़ी जल गई। इस तरह से ये दर्शना फिर वापस महावीर के साथ हो गई, लेकिन जमाली जो है वो अपने बात पे खड़े रहे, वो महावीर के साथ नहीं गया। अब दूसरा पक्ष जो मेरा है वो है नय और निक्षेप को लेकर। श्रोता वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों या कथनों को सही अर्थ में जान सके, यही नय और निक्षेप का उद्देश्य है। नय वह सिद्धांत है जिसके आधार पर वक्ता के आशय एवं कथन के तात्कालिक संदर्भ को सम्यक प्रकार से समझा जा सकता है। नय को परिभाषित करते हुए कहा गया कि वक्तुरः अभिप्राय नया, अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। निक्षेप वह सिद्धांत है जो अप्रस्तुत अर्थ का निषेध कर प्रस्तुत अर्थ का निरूपण करता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि वक्ता का अभिप्राय अथवा वक्ता की अभिव्यक्ति शैली ही नय है तो नय के कितने प्रकार बनते हैं। सन्मति तर्क में कहा गया है कि जितनी कथन करने की शैलियां हैं उतने ही नए वाद बन सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भाषाई अभिव्यक्ति के जितने प्रारूप हो सकते हैं उतने ही नए हो सकते हैं। फिर भी 7 नयों की अवधारणा देखी जाती है। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। नैगम ने क्या कहता है कि शब्दों में भूत और भविष्यत पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करना या वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई उसे पूर्ण मानना, उस ज्ञान या वचन को नैगम नय कहते हैं। वस्तुतः नैगम नय में वक्ता की दृष्टि संपादित की जाने वाली क्रिया के अंतिम साध्य की ओर होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति स्तंभ के लिए जंगल की ओर जाता रहता है और कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो उसका उत्तर होता है स्तंभ लेने जा रहा हूँ, जबकि जंगल में स्तंभ लेने नहीं बल्कि लकड़ी लेने जा रहा होता है, लेकिन उसका उद्देश्य या संकल्प स्तंभ बना होता है। यहाँ वक्ता अपने प्रयोजन को सामने रखकर कथन करता है। दूसरा है संग्रह नय। विवक्षित पदार्थ में किसी भी सामान्य गुण धर्म की अपेक्षा से अभेद रूप से किसी भी पदार्थ के ग्रहण करने को संग्रह नय कहा गया है। जैसे यदि कोई कहता है कि सभी भारतीय गरीब हैं, तो उसका यह कथन व्यक्तिगत रूप से किसी पर लागू न होकर भारतीय जन सामान्य का वाचक होगा। लेकिन यहाँ यदि अपवाद रूप में उपस्थित हो जाए कोई बात, तो उसे किस आधार पर सत्य माना जा सकता है। जैसे सभी भारतीय गरीब हैं, इस आधार वाक्य के संदर्भ में कोई कहे कि बिरला एक भारतीय है इसलिए वह गरीब है, तो या
कोई यह कहता है कि विद्यार्थी उदंड होते हैं तो सामान्य जाति के संदर्भ में तो सत्य माना जा सकता है, किंतु किसी विद्यार्थी विशेष के संबंध में यह सत्य आवश्यक नहीं है। अतः सामान्य या समष्टिगत कथनों का अर्थ समुदाय रूप में ही सत्य होता है। संग्रह न्याय हमें यही बताता है कि समष्टिगत कथनों का अर्थ समष्टि के संदर्भ में समझना चाहिए। व्यवहार न्याय अर्थ प्रक्रिया के संबंध में व्यवहार न्याय यह बताता है कि कुछ व्यक्तियों के व्यवहार न्याय कथन के शब्दार्थ पर न जाकर वक्ता की भावना या लोक परंपरा की प्रमुखता देखा जाता है। जैसे घी के घड़े में मसाला रखा हुआ है, यहाँ घी के घड़े से अभिप्राय यह है वह घड़ा जिसमें पूर्व में घी रखा हुआ था। ऋजु सूत्र न्याय केवल वर्तमान पर्याय के ग्रहण करने को ऋजु सूत्र न्याय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऋजु सूत्र न्याय वर्तमान स्थितियों को दृष्टि में रखकर कोई प्रकथन करता है। जैसे क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ इसलिए उदाहरण ही नहीं दे, जैसे बिहार की शिक्षा प्रामाणिक नहीं है, यह कथन वर्तमान संदर्भ में सत्य हो सकता है, लेकिन भूत और भविष्य काल की शिक्षा पर यह लागू नहीं हो सकता। कारण कि ऋजु सूत्र न्याय के आधार पर कथित कोई भी वाक्य अपने तात्कालिक संदर्भ में सत्य होता है, अन्य कालिक संदर्भ में नहीं। शब्द न्याय वचन प्रयोगों में शब्द शास्त्र के नियमों का ध्यान रखना शब्द न्याय है। वादी देवसूरी के अनुसार काल, कारण, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द न्याय कहते हैं। अर्थात शब्दों का वाच्यार्थ उनकी क्रिया या विभक्ति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर था, भोपाल मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है और भोपाल मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर रहेगा। यहाँ एक कथन भूतकाल की बात करता है, दूसरा वर्तमान की और तीसरा भविष्य काल की। इस प्रकार शब्द ने यह बताता है कि शब्द भेद से अर्थ भेद होना ही चाहिए। एक कालवाचक, एक लिंगक और एक संख्याक भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। इंद्र, पुरंदर, शक्र ये एक ही अर्थ के आधायक हैं, इसलिए इनका भी शब्द नए ग्रहण होता है। समभिरूढ़ न्याय निरुक्ति भेद से प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों का भी अर्थ भेद मानना समभिरूढ़ न्याय है। भाषा की दृष्टि से समभिरूढ़ न्याय स्पष्ट करता है कि रूढ़ि के आधार पर एक ही वस्तु के पर्यायवाची शब्द अपने व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ के सूचक हैं। जैसे शासन क्रिया की अपेक्षा से शक्र, इंधन ऐश्वर्य की क्रिया से इंद्र और उदाहरण क्रिया की अपेक्षा से पुरंदर शब्द प्रवृत्त हुआ है। अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओं के वाचक हैं। या जो मनुष्य का पालन करता है वह नृप कहलाता है, जो भूमि का स्वामी होता है वह भूपति होता है, जो शोभायमान होता है वह राजा कहलाता है। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द अपना अलग अलग वाच्यार्थ रखते हुए भी रूढ़ि के आधार पर एक ही वस्तु के वाचक मान लिए जाते हैं। एवं भूत न्याय वचन प्रयोग में वचन की व्युत्पत्ति पर ध्यान रखना एवं भूत न्याय है। पदार्थ की जिस समय जिस क्रिया परिणति हो उस समय उसी क्रिया में निष्पन्न शब्द की प्रवृत्ति को स्वीकार करना एवं भूत न्याय है। जैसे कोई राजा जिस समय शोभायमान हो रहा है उसी समय राजा कहला सकता है। एक अध्यापक जिस समय अध्यापन कार्य कर रहा है उसी समय अध्यापक कहला सकता है। परम ऐश्वर्य का अनुभव करते समय ही इंद्र, समर्थ होने के समय शक्र और नगरों का नाश करने के समय ही पुरंदर कहा जा सकता है। लेकिन व्यवहार में कुछ और भी देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति कभी अध्यापन कार्य करता था, बाद में भले ही वह किसी अन्य कार्य में संलग्न हो, लेकिन हम उसे मास्टर जी कहकर ही संबोधित करते हैं। इस न्याय के अनुसार जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक आदि सभी शब्द मूलतः क्रियावाचक है। इस प्रकार न्याय अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को न्याय अपना विषय बनाता है। न्यायों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण होते हैं। न्याय गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, उसके प्रति उदासीन रहता है। इस प्रकार न्याय सिद्धांत यह प्रयास करता है कि परवाक्य के आधार पर कथनों का श्रोता के द्वारा सम्यक अर्थ ग्रहण किया जाए। वह यह बताता है कि किस शब्द या वाक्य का अभिप्रेत अर्थ क्या होगा। दूसरा है निक्षेप सिद्धांत। शब्द का प्रयोग जो है वो किस अर्थ में किया है इसका निर्धारण करना ही निक्षेप का कार्य है। यह अप्रस्तुत अर्थ का निषेध तथा प्रस्तुत अर्थ का निरूपण ही निक्षेप कहलाता है।
पंडित सुखलाल संघवी ने कहा है कि समस्त व्यवहार या ज्ञान के लेन देन का मुख्य साधन भाषा है। भाषा शब्दों से बनती है। कहीं शब्द प्रसंग या प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द के कम से कम 4 अर्थ मिलते हैं। वे ही 4 अर्थ उस शब्द के अर्थ सामान्य के 4 विभाग हैं। वे विभाग ही निक्षेप कहलाते हैं। इनको जान लेने से वक्ता का तात्पर्य समझने में सरलता होती है और वे 4 विभाग हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप। नाम निक्षेप में न लोक प्रचलित अर्थ का विचार किया जाता है, न नाम के अनुरूप गुण का ही विचार किया जाता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करने के लिए एक नाम रख दिया जाता है। जैसे देखने में व्यक्ति करीब हो लेकिन नाम है सुंदरलाल। स्थापना निक्षेप। किसी मूर्ति या चित्र में उस मूलभूत वस्तु का आरोपण कर उसे उस नाम से संबोधित करना स्थापना निक्षेप है। जैसे मूर्ति बनाकर उसमें महावीर, बुद्ध आदि की स्थापना कर देना स्थापना निक्षेप है। भाव निक्षेप। जिस शब्द की व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति उसके अनुकूल हो तो वहाँ भाव निक्षेप होता है। जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति को लक्ष्मीपति कहा जाए। इस प्रकार निक्षेप वाच्यार्थ के सम्यक निर्धारण का सिद्धांत है। प्रसंग के अनुरूप वाच्यार्थ को ग्रहण करने के लिए नए और निक्षेपों की अवधारणा का बोध होना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि शब्द प्रतीकों या भाषा में अपने विषय या अर्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्द अपने अर्थ या वाचक या संकेतक हैं, किंतु क्या कोई भी शब्द अपने वाच्य विषय की पूर्णतया अभिव्यक्ति करने में सक्षम है? जैन दर्शन के अनुसार शब्द और उसके द्वारा संकेतित अर्थ या विषय में एक संबंध तो है, किंतु वह संबंध ऐसा नहीं है कि शब्द अपने विषय या अर्थ का स्थान ले ले। शब्द अर्थ या विषय का संकेतक तो है, किंतु उसका स्थान नहीं ले सकता। जैन मान्यता के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों की विविध सत्ताएं हैं। अर्थ में शब्द नहीं है और न अर्थ शब्दात्मक है, फिर भी दोनों में एक संबंध है। यदि शब्द का अपने अर्थ से कोई संबंध ही नहीं माना जाएगा तो समस्त भाषा व्यवहार की प्रामाणिकता ही समाप्त हो जाएगी और पारस्परिक अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं रहेगा। जैन दर्शन के अनुसार शब्द अपने विषय का वाचक तो होता है, किंतु अपनी समस्त विशेषताओं का संपूर्णता के साथ निर्वचन करने में सामर्थ्य नहीं है। शब्दों में अर्थ की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य तो है, किंतु वह सामर्थ्य सीमित या सापेक्ष ही है, असीमित या निरपेक्ष नहीं है। जैसे प्रेम शब्द प्रेम नामक भावना की अभिव्यक्ति तो करता है, किंतु उसमें प्रेम की अनुभूति सभी गहराइयां समाविष्ट हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। धन्यवाद। अब किसी का प्रश्न, जिज्ञासा, सजेशन हो इस तो अपने संक्षेप में प्रस्तुत करें। एक सर जिज्ञासा मेरी तरफ से है कि विजय बाबू, आपने जो शुरू में एक प्रसंग गिनाया कि भगवान महावीर, उनकी पृथ्वी का कृत और क्रियमान का जो आपने विवेचन किया है, तो उसमें से आप दोनों पक्ष जो जिसका आपने अपने पेपर में जिसको उजागर किया है, उसमें किसे आप अपने स्तर से न्यायोचित मानते हैं? देखिए, जहाँ तक क्रियमान और कृत की बात है, तो अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो क्रियमान में तीनों काल साथ चलते हैं। हम जैसे कोई कार्य हो रहा है, जैसे ही हम कहेंगे कि जैसे हमने शोध पत्र में पढ़ रहा था, कोई कहे कि विजय कुमार शोध पत्र पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ रहे क्रिया हो रही है तो पूर्व में कुछ क्रिया हो चुकी होती है, वर्तमान में वो क्रिया चल रही है और उसका जब समापन हो जाएगा तो वो उसका भविष्य निर्धारित करता है। तो ये शास्त्रीय दृष्टि से है, लेकिन व्यवहार में तो यही चलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन हम उसको डॉक्टर नाम से संबोधित करते हैं, तो ये व्यवहार है और वो सिद्धांत है। तो दोनों का जो है ये अपनी जगह। और वैसे जैन दर्शन में क्रियमाण को कृत रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, क्योंकि वो जिन भगवान की वाणी है तो क्रियमाण कृत है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। मैं जैन धर्म के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। सर, आपने नए की चर्चा की। नए में एक एवं भूत नए है, वहाँ पे जैसे कि हम किसी व्यक्ति को पुजारी तभी कहेंगे जब वह पूजा कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे हम एक वाक्य दे रहे हैं कि सिंघम वने निवसति,
या देवदत्ता सिंहा, तो इसमें सिंह शब्द को हम कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा कि देवदत्ता सिंहा, तो हम कैसे वो मतलब कि एवं भूत न के अनुसार उसका अर्थ कैसे निकलता है? और दूसरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने कहा है अपने शोध पत्र में कि शब्द में अर्थ नहीं है, तो हमारी समझ से तो जब शब्द में अर्थ नहीं होगा तो वह शब्द निरर्थक होगा, तो हम यह कैसे स्वीकार करें कि शब्द में अर्थ नहीं? शब्द में अर्थ, शब्द अपने आप में जो है उसका अर्थ तो हम लगाते हैं ना, वो एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे वो आया ना कि राजा के कहने के लिए हम सामान्य रूप से राजा कहते हैं, लेकिन वो अलग अलग दृष्टि से, जैसे इसकी विवेचना अलग होती है। इंद्र है, पुरंदर है, शक्र है, ये सब है, लेकिन हम वो आता सब इंद्र के लिए ही है, लेकिन सबका अलग उसका निर्धारण तो हम करते हैं, व्यक्ति अपने अनुसार उसका करता है कि इसका क्या अर्थ है, और उसी संकेत के आधार पर जो है उस शब्द का जो संकेत निर्धारित होता है, और वही निर्धारण, उसी निर्धारण के आधार पर भाषा का निर्माण। तो जैसे हम कहें, पतंजल कहते हैं अपने महाभाष्य में, यो अयम स शब्द यो सयो अर्थ, यो अयम स अर्थ सयो अर्थ, मतलब वो अभेद संबंध को मानते हैं कि जो शब्द है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही शब्द है। तो इस नित्य संबंध को आप कैसे देखेंगे? जैसे हमने मान लिया कि हाँ, आपने जो कहा कि शब्द के अर्थ संदर्भानुसार परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब शब्द और अर्थ में अनित्य संबंध है, लेकिन जो पतंजलि में महाभाष्य में, पतंजलि महाभाष्य में अपने कह रहे हैं यो अयम स शब्द यो अर्थ, मतलब जिस अभेद की बात कर रहे हैं उसको जैनी कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी दर्शन हो, चाहे वो जैन हो या योग हो या सांख्य हो, सबकी अपनी दृष्टि होती है, वो विवेचना उस दृष्टि से होती है। ऐसा नहीं है कि हम जैन दर्शन को जो है योग की दृष्टि से विवेचना कर दें या सांख्य की दृष्टि से विवेचना करें, सबकी दृष्टि अपनी अलग अलग होती है। वैसे शब्द में अर्थ समाहित है, नए दृष्टि शादवाद है, अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद मल्टी डायमेंशनल है, सापेक्ष है। निरपेक्ष होते ही अगर आप 100% सही हो और आपने कह दिया नहीं मैं कहता हूं वही सही है, आप निरपेक्ष हो गए, एब्सोल्यूट हो गए। तो एब्सोल्यूट होने से आप गलत हो गए, मिथ्या हो गए, और आप कहते हो भाई मेरा दृष्टिकोण है, मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी सोच है, गलत सही आप निर्णय करो। यह भी है, भी आते ही रिलेटिव होता है और ही आते ही निरपेक्ष हो जाता है। तो इसको बहुत ही सुंदर है और ये अनेकांतवाद हर चीज उसमें कहीं स्ट्रगल नहीं है, सबको वो एक्सेप्ट करता है। खैर, अब ये हम दूसरे हमारे जो पत्रवाचक हैं श्रीमान दिलीप जी चारण साहब, वो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जाने माने विद्वान और सबसे बड़ी बात है विनयशील है और ये गुणों की खान है। इनके आप साथ रहो तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। ये वास्तव में एक दार्शनिक है, एक दर्शन का जीवन जीते हैं। मैंने तो बहुत अनुभव किया, आपने भी किया होगा। तो और सबसे बड़ी बात है जिस व्यक्ति के साथ रह करके हम कुछ सीखें, वो सबसे बड़ा हमारा दार्शनिक पक्ष है और वो हमेशा लेना चाहिए। हरेक में, हरेक व्यक्ति में कोई न कोई खासियत है, तो हम उससे वो लें, वो हमारी सच्ची दार्शनिकता है। तो अभी चारण साहब। हाँ जी सर, सादिक साहब ने जो कुछ भी कहा वो उनकी मेरे प्रति एक प्रेम दृष्टि है, इसलिए कहा है। वास्तव में मैं ऐसा हूँ नहीं जिस अभी एक नए मूल्यांकन तो देखो दूसरा करता है। कृपादर्शी हैं आप सब सीनियर प्रोफेसर की, इसलिए आप ये कह रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने। संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर खरे जी, अध्यक्ष प्रोफेसर साकेत जी और आप सब सुधीजन, भारतीय भाषा दर्शन प्राचीन एवं अर्वाचीन, इस संगोष्ठी में आज आपके सामने भारतीय नाद सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन और इसकी मेटा इंक्वायरी में कुछ एक दूसरे के आलोक में देखने का प्रयास करेंगे। कुछ समीक्षात्मक दृष्टि बिंदु से
कुछ संक्षेप में कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये मुख्य बात पर आऊं इससे पहले 2-3 मिनट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कल जो कपिल जी का व्याख्यान हुआ, वाकई में ब्रेनस्टॉर्मिंग था। दयाकृष्ण जी ने एक जगह लिखा है कि स्वयं को भारतीय कहने का मतलब क्या है। मैं भाषा दर्शन पर ही आता हूं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। क्या कोई किसी भूभाग में जन्म लेना ये भारतीयता है? फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे सुदूर भूतकाल, अतीत की हमारी जो समृद्ध परंपरा है, ये परंपरा का हमें एहसास होना, ये भारतीयता है। कपिल जी ने कल इसी बिंदु से अपनी बात शुरू की थी कि हमारी परंपरा को हम 3 रूप में देख सकते हैं। बहुत मार्मिक बात की थी उन्होंने कि एक तो हम अतीत की नजरों से देखें, हमारे पुरखों की नजरों से देखें, तो ये होगा कि कुछ नया नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात है, बाह्य दृष्टि बिंदु से हमारी परंपरा को देखें, जिसका शिकार हम सब हो चुके हैं। भारत को भारत के नजरिए से देखना और भारत को पश्चिम के नजरिए से देखना, ये 2 क्राइटेरिया हमारे सामने आए हैं। निर्मल वर्मा ने एक जगह पे अच्छी बात लिखी है कि यूरोप के द्वारा भारत की पहचान ये हमारा सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य है। हम इस कदर स्मृति वंश के शिकार हो चुके हैं कि हम वाकई में भूल गए हैं कि आध्यात्मिक चिंतन के सिवा, इसके अलावा हमारी परंपरा में आयुर्वेद है, योग है, कृषि है, हमारा मैथमेटिक्स है, भूमिति है, स्वदेशी तकनीक है, पर्यावरण सुरक्षा के हमारे मापदंड जो थे, हमारा सौंदर्य शास्त्र की पूरी एक ट्रेडिशन है। और इसी सिलसिले में भाषा दर्शन को मैं लाता हूं कि जैसे हम भूल चुके हैं कि भाषा दर्शन की भी हमारी वैदिक युग से चली आ रही एक रीच परंपरा। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में भाषा दर्शन को इतना समावेश हम नहीं कर पाते। कुछ इंडियन फिलोसॉफी में एक आध पेपर ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कर दिया। तो इस कदर हम स्मृतिवंश का शिकार हो चुके हैं कि कुछ क्राइटेरिया पश्चिम से हमने जो लिए, हम ये मान रहे हैं कि यही अंतिम है। एक ही उदाहरण दूंगा, जैसे काल गणना। ईस्वी सन की जो काल गणना की जो पैटर्न है, वो जैसे समूची दुनिया के लिए सर्वस्वीकृत है। हम ये भूल चुके हैं कि हमारी अपनी काल गणना और काफी पुरानी थी। तो ये कुछ बातें हमारी परंपरा से हमें जो दूर ले जा रही है। विश्व चिंतन का इतिहास निरूपण हम देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि कुछ हिडन एजेंडा ऐसा चल रहा है कि पश्चिम की श्रेष्ठता को हम बताएं और पूर्व की पूरी सभ्यताओं की निम्नता को हम बताएं। मैक्स मुलर तक हमको ये देखने को मिलता है। भारत के नजरिए से भारत को देखना, तब हम भारत की आत्मा को समझ पाएंगे। इसी आलोक में अगर हम भाषा दर्शन को देखें तो हमारा भाषा विचार मात्र बौद्धिक विलास ही नहीं रहा। भारतीय भाषा विचार में भाषा और सत्ता एक दूसरे के साथ गहराई से संलग्न है।
रियलिटी को समझने के लिए हमारे सभी दार्शनिकों ने भाषा को एक बहुत बड़ा जरिया माना है। वैदिक ट्रेडिशन में तो वहां तक बात आई कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द में से ही पूरा, यानी कि रियलिटी का आविर्भाव शब्द से है, वहां तक बात पहुंच गई। ओमकार या प्रणव वैदिक समय में वैश्विक सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। यह वैश्विक सिद्धांत में सृजनात्मक शक्ति और वैश्विक बुद्धि दोनों पाए जाते हैं। मुंडक उपनिषद में उसको अक्षर पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। वैश्विक चेतना का आविर्भाव दो रूपों में होता है, जिसे हम रुतम और सत्यम कह सकते हैं। रुत का स्वरूप वैश्विक नियम या वैश्विक सिद्धांत के रूप में देखा गया है, और सत्यम को स्वशासित अस्तित्व के रूप में देखा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये मंत्र है। चेतन अस्तित्व में जीव जंतु, प्राणी और मानव का समावेश होता है। मानव चेतना का आविष्करण प्राणी और जीव सृष्टि से आगे है। मानव रुतम की समझ वैश्विक भाषा के रूप में समझ सकता है, जिसे वैदिक ऋषियों ने वाक के रूप में बताया है, व्यक्त किया है। अर्थात वैश्विक वाक जो कि प्रथम आविर्भाव है, जिसमें बुद्धि से पर की समग्रता होते हुए भी उसका अनुमान हो सकता है। इस संदर्भ में कहा गया है कि ऋतस्य प्रथमजा वाक। वाक वैश्विक शरीरों या प्राकृतिक परिबलों की भाषा है। जो इस भाषा या इस मूलभूत सिद्धांत को न समझने वाला वेद का अधिकारी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में मधुसूदन शर्मा कहते हैं कि भाषा और वाक ने औपचारिक रूप में वाक कहा जाता है, भाषा और वाक दोनों को। वाक को मानव भाषा की ध्वन्यात्मक साउंड अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाता है। यास्क वाक को देव नाम और मनुष्य नाम रूप में देखते हैं, और दोनों का क्षेत्र और स्वरूप भिन्न मानते हैं। वैश्विक वाक और वैश्विक नाद, प्रणव और ओमकार ध्वनि रहित है, जबकि मानव वाक की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप में ध्वनि में होती है, ध्वन्याश्रित है। शरदर्शन जो कि वेद का प्रामाण्य मानते हैं, वे शब्द या ध्वनि को शाश्वत मानते हैं, नित्य मानते हैं, जबकि अवैदिक दर्शन ध्वनि या शब्द की शाश्वतता का, नित्यता का निषेध करते हैं। सभी भारतीय दर्शन ध्वनि या नाद को ज्यादातर रूप में भाषा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में स्वीकारते हैं। प्रश्न यह है कि शब्द, ध्वनि और नाद जो मानव वाक के रूप में व्यक्त होते हैं, इसका तात्विक स्वरूप कैसा है? भारतीय दार्शनिकों ने इसके 6 विविध सिद्धांतों की रचना की है। इस सिद्धांतों के माध्यम से मानव वाक के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन हम कर सकते हैं। नंबर 1 है सांख्य योग दर्शन में जो वाक थियरी है, जिसे हम कॉस्मिक थियरी ऑफ साउंड कह सकते हैं, जिसके अनुसार नाद या शब्द आकाश का गुण है। दूसरा है फिनोमिनल थियरी ऑफ साउंड, जो हम न्याय वैशेषिक में देख सकते हैं। नाद या ध्वनि आकाश का गुण है और विस्तारवान परमाणु, एक्सटेंसिव एटम के रूप में देखा जाता है। मीमांसा और वेदांत परात्पर ध्वनि सिद्धांत यानी ट्रांसेंडेंटल थियरी ऑफ साउंड में वो, और इसके अनुसार वो नाद को नित्य या शाश्वत द्रव्य मानते हैं।
तंत्रागम और संगीत शास्त्र, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी थियरी ऑफ साउंड जिसे हम कह सकते हैं। मैंने ये क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है किसको कहाँ रखा जाए। तंत्रागम और संगीत शास्त्र, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी थियरी ऑफ साउंड, ध्वनि परात्पर शक्ति है जिसके अनुसार नाद एक क्रिया है या स्पंद है और वैश्विक शक्ति या कुंडलिनी शक्ति का आविर्भाव है। चारवाक, जैन और बौद्ध जिसे हम मटेरियलिस्टिक थियरी ऑफ साउंड कह सकते हैं, नाद ध्वनिक अवस्था है, नाद को प्रकार, गुण और शक्ति होते हैं, यानी कि ध्वनि की संवेदना भौतिक है। वैयाकरणीय पॉजिटिविस्ट थियरी ऑफ साउंड, वोकल कोड यानी स्वरपेटी द्वारा उत्पन्न कृत्रिम ध्वनि नाद है। यह छह सिद्धांत की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता की चर्चा में अगर हम जाए, एक दूसरे के आलोक में अगर हम इसे देखें, तो थियरी 1 और 2 जिसे हमने सांख्य योग और न्याय वैशेषिक, फिनोमिनल थियरी ऑफ साउंड और कॉस्मिक थियरी ऑफ साउंड के रूप में जाना है, एक बाबत में दोनों समान है। सांख्य योग और न्याय वैशेषिक को एक विचार प्रारूप में हम रख सकते हैं, क्योंकि सांख्य योग के अनुसार नाद या शब्द आकाश का गुण है, तो न्याय वैशेषिक नाद या ध्वनि को आकाश के गुण के रूप में मानते हैं। इन दोनों दर्शन नाद को वैश्विक सिद्धांत के रूप में मानते हैं। दोनों के अनुसार नाद, शब्द और ध्वनि आकाश का गुण है। सांख्य अनुसार आकाश प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है, शब्द तन्मात्रा में से ध्वनि उत्पन्न होती है। न्याय वैशेषिक के मतानुसार आकाश की उत्पत्ति परमाणु में से होती है। यह परमाणु विभु है और अनंत है, जिसके साथ ध्वनि संलग्न है। अतः दोनों के लिए आकाश एक वैश्विक सिद्धांत है और ब्रह्मांड फिनोमिनन का विस्तृत रूप है। दोनों दर्शन आकाश को द्रव्य मानते हैं, बौद्ध की तरह शून्य नहीं मानते, अरिक्त नहीं मानते। ध्वनि आकाश में विद्यमान है, आकाश और ध्वनि के बीच समवाय संबंध है। न्याय वैशेषिक अनुसार आकाश नित्य है, सांख्य योग के मतानुसार आकाश का अस्तित्व प्रलय तक बना रहता है। यदि ऐसा है तो शब्द या ध्वनि का तत्काल लय क्यों होता है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। अर्थात आकाश विद्यमान होते हुए भी शब्द का तत्काल लय क्यों होता है? इस प्रश्न का सांख्य के पास कोई संतोषकारक उत्तर नहीं है। न्याय वैशेषिक की स्थिति इससे भी निर्बल है, क्योंकि वे शब्द की अनित्यता को प्रस्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर शब्द नित्य आकाश का ही गुण है तो वह अनित्य कैसे हो सकता है? दोनों आकाश को द्रव्य मानते हैं और इसकी पहचान ध्वनि के द्वारा होती है, ऐसा मानते हैं। इस तरह शब्द आकाश का एकमात्र गुण है तो आकाश अन्य कोई गुण को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः आकाश नित्य है और शब्द अनित्य है, ऐसा कहना स्वविरोधी विधान बन जाता है। जैसा कि हम ऐसा कहें कि सुवर्ण अस्तित्वमान है जबकि इसका पीलापन नाशवंत है, अनित्य है। इस तरह समवाय संबंध शब्द और आकाश के बीच विद्यमान है, ऐसा कहने के बाद शब्द अनित्य है ऐसा हम नहीं कह सकते। मीमांसक कहते हैं कि शब्द गुण के रूप में अनित्य है, जो कि नित्य द्रव्य जैसे कि आकाश का गुण है। वह कैसे संभव है? आधुनिक विज्ञान अनुसार शब्द का वहन जल में भी हो सकता है। अतः शब्द के वहन के लिए आकाश ही एकमात्र अवरोध रहित माध्यम है, ऐसा नहीं मान सकते। अतः आकाश और शब्द के बीच समवाय संबंध नहीं है, अपितु आकस्मिक संयोग संबंध है। इसलिए शब्द आकाश का एकमात्र गुण है, ऐसा हम नहीं कह सकते। थियरी नंबर 3 जो हमने मीमांसा की थियरी बताई है, मीमांसा और वेदांत को इसमें रखा है। मीमांसा और वेदांत के अनुसार शब्द नित्य द्रव्य है। प्रभाकर मीमांसा के अनुसार शब्द नित्य आकाश का गुण है। प्रभाकर वैशेषिक सिद्धांत का स्वीकार करते हैं, इसलिए न्याय वैशेषिक की समीक्षा प्रभाकर के मत को भी लागू होती है। भाट मीमांसक अनुसार
शब्द स्पर्श द्रव्य है, इसलिए शब्द वायु का गुण है, आकाश का गुण नहीं है। शब्द का आविर्भाव वर्ण स्वरूप स्वयं होता है। यह वर्ण मानव उच्चारण के स्वरूप के साथ मिश्रित है। उदाहरण के तौर पर कहें तो वर्ण ग नित्य है, लेकिन उच्चरित ग की अभिव्यक्ति अनित्य है। इस तरह नित्य वर्ण और उच्चरित वर्ण, इस तरह दो संकल्पनाएं सामने आती है, लेकिन हमारा अनुभव इस तरह के सिद्धांत का स्वीकार नहीं करता है। अतः नादात्मक ध्वनि और वर्णात्मक ध्वनि को के रूप को भिन्न नहीं किया जाता है। मीमांसकों के इस प्रकार के तफावत एक पुराकल्पन मात्र है। कुमारी शब्द को अतीन्द्रिय सत्ता मानते हैं जो उच्चरित वर्ण से भिन्न है, लेकिन ऐसे तफावतों का कोई आधार कुमारी के पास नहीं है। अतः नित्य और उच्चरित शब्द के बीच तफावत अनावश्यक है। बौद्ध दार्शनिक मीमांसा के पक्ष की समीक्षा में कहते हैं, बौद्ध दार्शनिक मीमांसा के पक्ष की समीक्षा में कहते हैं कि शब्द नित्यत्व और शब्द अनित्यत्व यह अनावश्यक है, इतना ही नहीं मगर वो निरर्थक भी है। शब्द नित्यत्व की अभिव्यक्ति के लिए अनित्य उच्चरित शब्द की आवश्यकता को मानना स्वविरोधी बनता है। विशेष बात यह है कि मीमांसा के अनुसार शब्द नित्य और सर्वव्यापी है, तो इस जगत में साउंड पॉल्यूशन के सिवा कुछ भी न रहेगा। ईश्वर की यह कृपा है कि शब्द नित्य भी नहीं है और अनित्य भी नहीं है। अतः शब्द को परात्पर मानने वाला मीमांसा का पक्ष स्वीकार्य नहीं है। शब्द एक क्रिया है और वैश्विक शक्ति का आविर्भाव है। यह मंत्र तंत्रागम का है, जिसके अनुसार शब्द क्रिया है और शक्ति का आविर्भाव है। वाक को वे वैश्विक सिद्धांत के रूप में मानते हैं। संगीत शास्त्र भी नाद ब्रह्म का स्वीकार करता है। तंत्र और संगीत शास्त्र अनुसार शक्ति और शिव के सानिध्य से वैश्विक नाद ओमकार की उत्पत्ति होती है, जिसका आविर्भाव परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में होता है। इस संदर्भ में वह वैश्विक नाद शक्ति जो नित्य वर्ण ध्वनि का कारण है, कारण रूप आत्मा नित्य है, परंतु कार्य रूप बाह्य शक्ति रूप अनित्य है। इस संदर्भ में यह कह सकते हैं कि तंत्र मार्ग का सिद्धांत भाट मीमांसा के समानांतर है। तंत्रागम की शब्द की अव्यक्त शक्ति के अदृष्ट परिणाम रूप शक्ति जैसी अभिव्यक्तियों तंत्रागम को सांख्य योग और वैशेषिक के करीब ला देती है। इस तरह की अभिव्यक्ति से तंत्रागम संयोजन और विभाजन को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमें यह स्वीकारना पड़ेगा कि एक घटना के रूप में शब्द को क्रिया शक्ति के रूप में तंत्रागम स्थापित करता है। संगीत परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें शब्द और उसका कार्य सौंदर्य को उत्पन्न करता है। अतः तंत्रागम का सिद्धांत अभिव्यक्ति के स्तर पर महत्वपूर्ण है, नहीं कि तंत्रागम की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में, क्योंकि वह साधक के पक्ष में है। मटेरियलिस्टिक थियरी ऑफ साउंड में चार्वाक, जैन और बौद्ध का समावेश है। वह मानते हैं कि नाद या शब्द द्रव्य के द्वारा उत्पन्न होता है। चार्वाक के अनुसार चार मूलभूत तत्वों के संयोजन से शब्द की अभिव्यक्ति होती है। इन चार तत्वों का स्वरूप ऐसा है कि शब्द का आविर्भाव होता है। जैन दर्शन नाद को द्रव्य के गुण के रूप में मानते हैं। शब्द के पुद्गल में शब्द को उत्पन्न करने की शक्ति, अतः जिस पदार्थ की श्राव्यता है वही उसी में शब्द पुद्गल रहता है। इस संदर्भ में भौतिक द्रव्य की कार्मिक प्रोडक्ट, जिसको पुद्गलिका कहते हैं, शब्द परमाणुओं का समूह है जो सभी दिशाओं में विस्तृत है, क्योंकि वायु इसका वहन करता है। बौद्ध दर्शन अनुसार विषय वह है जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि बाह्य विषय द्वारा श्रवणेन्द्रिय शब्द के ध्वनि का संवेदन या सभानता प्राप्त करती है। वैभाषिक, सौत्रांतिक और माध्यमिक इस मत का स्वीकार करते हैं। योगाचार वैयक्तिक संवेदनाओं जो कि चेतना के स्टोर हाउस, गोदाम में उत्पन्न होती है, अतः शब्द स्रोत विज्ञान धातु अर्थात ध्वनि चेतना
का घटक है। इस अर्थ में ध्वनि या शब्द मनोभौतिक है और नित्य नहीं है। वैयाकरणी भर्तृहरि शब्द को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। शब्द ब्रह्म वैश्विक चेतना है जो शब्द के हार्द के कारण स्वरूप परात्पर सत्ता है। इतना ही नहीं, वह शब्द की अभिव्यक्ति का सर्जन भी करता है। वैखरी ध्वनि द्वारा भाषा स्वरूप में शब्द अभिव्यक्त होते हैं। इनका सृजन मुख और श्वास के द्वारा होता है। वाक एवं भाषा शब्द और वर्ण की अभिव्यक्ति है। शब्द और वर्ण इसके अंतिम विश्लेषण में एक रूप है। वर्ण अ शब्द का एक रूप है और ई दूसरा रूप है। शब्द ऐसे वर्णों का समूह है। पतंजलि अनुसार ध्वनि शब्द है, तस्मात् ध्वनि ही शब्द। शाबर भाष्य अनुसार वर्ण रूप पद ध्वनि समूह। अब इसको हम थोड़ा समीक्षात्मक दृष्टि बिंदु से देखें तो सिद्धांत 4, 5 और 6 जो हम तंत्रागम संगीत शास्त्र, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी थियरी ऑफ साउंड और मटेरियलिस्टिक थियरी ऑफ साउंड और पॉजिटिविस्टिक थियरी ऑफ साउंड, वैयाकरणियों का जो मत है, ये तीनों की संकल्पना ये तीनों शब्द की संकल्पना के ज्यादा करीब, जो आधुनिक विज्ञान ने अपनी विशिष्ट पद्धति से प्रस्तापित किया है। सिद्धांत 1 और 2 में भी स्पंदन, हवा का माध्यम और आकाश का स्वीकार है। सभी सिद्धांतों में कुछ न कुछ सत्यांश है। भौतिक तत्व, एनर्जी, स्पंदन, हवा और आकाश, ये सभी ध्वनि के विविध एस्पेक्ट हैं। आधुनिक भौतिक शास्त्र के साथ ये सभी सिद्धांत भी प्रस्तुत बनते हैं। तो हमें आधुनिक भौतिक शास्त्र के आलोक में अगर ये दर्शनों को देखना है तो सभी दर्शनों में कुछ न कुछ सत्यांश इसमें पड़ा है। तो आधुनिक संदर्भ में भी हमने अभी बात कही थी और कल कपिल जी ने भी ये बात कही थी कि हम हमारी परंपरा को वर्तमान संदर्भ में भी देखने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दर्शनों में कुछ जो सत्यांश पड़े हुए हैं, इसके आधार पर हम एक नई थियरी भी डेवलप कर सकते हैं या आधुनिक विज्ञान के समर्थन में इसमें से हम काफी समर्थन जुटा सकते हैं। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप चारण साहब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने बहुत से दर्शनों के संदर्भ में जो भाषा दर्शन को एक अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। नाउ द पेपर इज ओपन फॉर द डिस्कशन। सर, सर्वप्रथम तो बड़े ही विचारोत्तेजक शोध पत्र के लिए आप बधाई के पात्र हैं। कुछ प्रश्न हैं मेरे पास। पहला प्रश्न तो आपके बिल्कुल पहले वक्तव्य के ऊपर आधारित है, जिसमें आप कह रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में भाषा विज्ञान को जानने के लिए समीचीन होगा कि हम एक इनसाइडर अर्थात अपने संदर्भ में चीजों को समझें, जो कि मेरे लिए अत्यंत ही समस्याग्रस्त विषय है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे और हम निष्पक्षता को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सो देयर इज एन आउटसाइडर्स व्यू व्हिच इज स्टिल रिक्वायर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कुछ जगहों पर शब्द को ब्रह्म कहा और कुछ जगह पर नाद को ब्रह्म कहा। हमने ये भी पाया कि भाषा विज्ञान की चर्चा करते हुए आपने 5 अलग अलग संदर्भों का विवरण दिया, जहां पे आप शब्द यानी कि वर्ड्स की बात कर रहे हैं, नाद यानी कि इटर्नल वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, पद यानी कि टर्म्स की बात कर रहे हैं, ध्वनि यानी कि साउंड की बात कर रहे हैं और अंत में भाषा यानी कि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, इन सब का अभिप्राय अलग अलग हो जाता है। तो वो निश्चित अभिप्राय क्या है जिसमें आप भाषा विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मेरी समझ के अनुसार हम यहाँ पे या तो शब्द विज्ञान करेंगे या अर्थ विज्ञान करेंगे या शब्दार्थ विज्ञान करेंगे या फिर निहितार्थ विज्ञान करेंगे। हम चारों चीजें एक साथ नहीं कर सकते।
तीसरा बिंदु, यदि हम शब्द को आकाश या वायु का गुण मान लें तो हमारा भाषा विज्ञान क्या द्रव्य का अध्ययन कर रहा है या फिर द्रव्य के गुण का अध्ययन कर रहा है, ये मेरे लिए समस्या की विषय वस्तु बन जाती है। अंत में जब आप कहते हैं कि सभी दृष्टिकोणों में सत्यांश विद्यमान है, तो ये मेरे लिए और भी बड़ी समस्या हो जाती है। बिकॉज व्हाट आई फाइंड इज दैट यू आर टेकिंग अ सेफर वे आउट। तो हम कम से कम भाषा विज्ञान, जो कि एक तरह का विश्लेषणात्मक दर्शन है, हमें बाइनरीज को लेकर के चलना पड़ेगा, वेदर यस और नो। मध्यस्थ दृष्टिकोण को लेना मेरे लिए फिर से समस्याग्रस्त हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है, कुछ आपकी जिज्ञासा का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो आपने जो पूर्वार्ध का वक्तव्य था मेरा, इसको लेकर कहा है कि हम हमारे नजरिए से ही हमको देखेंगे तो क्या पूर्वग्रहित नहीं हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने परिप्रश्न ऐसा भी करूंगा कि बाह्य के दृष्टि बिंदु से अगर हम हमें देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का पूर्वग्रह नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए हमें कहीं बैलेंस करना होगा। इसलिए बार बार ये बात आती है कि आधुनिक संदर्भ में हम हमारी परंपरा को मूल्यांकन करें, लेकिन अगर हम क्राइटेरिया बाहर से लाते हैं नापने का कोई भी चीज को, अब वो जो क्राइटेरिया उत्पन्न हुए हैं वो तो बाहर के परिवेश में उत्पन्न हुए हैं। मानो कि रिलीजन की बात कर लें कि धर्म, या इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है रिलीजियन, हम हमारी परंपरा में रिलीजन, धर्म का जो अर्थ है रिलीजन में नहीं समा सकता, क्योंकि सेक्ट और हमारे यहाँ तो ड्यूटी के अर्थ में भी धर्म है। तो ये जो है अर्थ भेद, अगर बाहर से ही हम क्राइटेरिया लाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो ये जो एब्सोल्यूट रियलिटी है ब्रह्म, हम ब्रह्म का अनुवाद कैसे करते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, लेकिन एब्सोल्यूट रियलिटी पश्चिम में जिस तरह यूरोप में आई है, जो समझते हैं ऐसा है हमारा ब्रह्म का ख्याल, वो अलग अलग रहता है। तो बाहर की दृष्टि बिंदु से हमको देखे तो इसमें ये ध्यान रखे कि कहीं क्राइटेरिया भी बदलने की जरूरत है जो हम बाहर से लाए, या हमारे खुद के क्राइटेरिया क्यों नहीं हो सकते, और वो पूर्वाग्रह रहित क्यों नहीं। हमारे वहाँ तो शास्त्र की पूरी एक परंपरा थी, इसमें खंडन मंडन था, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करते थे, इसमें पूर्वाग्रह आपो-आप नाबूद हो जाते थे और वादे वादे जाए थे तत्वबोधक होता था। तो इसमें हमारे सिस्टम में ही ये था कि हम पूर्वग्रहों से कैसे बचे, पूरी शास्त्रार्थ की हमारी एक परंपरा थी। तो अगर इसी परंपरा से हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि हमारे दृष्टि बिंदु से हमको देखेंगे तो पूर्वग्रह रहित हो जाएंगे, पूर्वग्रह युक्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बाहर के दृष्टि बिंदु से हमको देखे तो वो भी एक प्रकार का पूर्वग्रह ही है। इसलिए कहीं हमें मध्य का रास्ता करना पड़ेगा। हमारी जो शास्त्र परंपरा है इसके आधार पर हमारे वहाँ सूत्र थे, इसकी टीका आती थी, भाष्य आते थे, प्रकरण ग्रंथ लिखते थे, इस पर वार्तिक लिखे जाते थे। तो कहीं न कहीं वो विचार वो शुद्ध होता होता आगे चलता था। तो हमारी ये पूरी परंपराएं थी, तो ये हम कह सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि कभी कभी आपने नाद बोल दिया, कभी शब्द बोल दिया, कभी भाषा की बात करते हैं, तो मुझे ये जब मेरे सामने ये प्रश्न आया था, मैं पढ़ता था तब भी और लिखता था तब भी आया, क्योंकि ये प्रश्न अनुवाद के ही है मेरे लिए। तो कभी कभी साउंड शब्द नाद के अर्थ में भी करते हैं, कभी कभी वो ध्वनि के अर्थ में भी करते हैं। अगर हम ध्वनि ले लेते हैं तो आनंदवर्धन वाला ध्वनि सिद्धांत भी बीच में आ जाता है। तो ये मुझे दिक्कत हुई थी, फिर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा मुझे स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं लिखता था तब भी मेरे सामने ये बात आई थी। रही बात, आप कहते हैं कि सत्यांश,
मैंने कहा कि सब में थोड़ा थोड़ा सत्यांश है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी ने अपना भाषा दर्शन अपने मेटाफिजिक्स के हिसाब से डिराइव किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम भर्तृहरि को देखेंगे या हम न्याय वैशेषिक को देखेंगे तो उनका भाषा दर्शन उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है अपने मेटाफिजिक्स को प्रस्थापित करना। तो इसलिए उनके दृष्टि बिंदु, जैसे जैन दर्शन में कहा जाता है अनेकांत दृष्टि बिंदु, तो इसी संदर्भ में मैंने ये कहा है कि अनेकांत दृष्टि बिंदु से देखे तो सब में कुछ न कुछ सत्यांश नजर आते, लेकिन एक दूसरे के आलोक में देखें तो वो नहीं टिक पाते, ऐसी स्थिति, ऐसा मेरा कहना। तो कोई नहीं टिकता है। बहुत सुंदर प्रश्न। सर एक छोटी सी जिज्ञासा कि 30 सेकंड लगेगा मुश्किल से आपको। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो आपने पेपर दिया बहुत सारगर्भित है सर, इसमें अनाहत नाद को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अनाहत नाद की बड़ी साधना हमारे यहाँ है, उसको आप कहाँ पर खड़ा पाते हैं? वो ओंकार और प्रणव जो वैदिक हमारी परंपरा है, इसमें बात मैंने आगे कही नहीं। इसमें जो रुतम और सत्यम की जो बात थी, इसमें अनाहत नाद को हम ठीक। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जितने, अब हम एक ही प्रश्न ले पाएंगे आपका क्योंकि टी ब्रेक करें। हाँ बोलिए। सबका हो जाए सर, मैंने सुना लेकिन आपने ये भी कहा कि जो अक्षरों का समूह है या वर्णों का समूह है वो अक्षर कहा जाता है, और अक्षर को फिर अपने भाषा से रिलेट करना है। तो हमें प्रोफेशनल है लेकिन बोलने में उनको किताब देखने की जरूरत इसलिए पड़ा कि जब वो समाज में रहे तो उन्होंने देखा कि लोग पैसा बोल के रुपया देते थे, रुपया बोल के पैसा देते थे, तो भाषा के साथ अन्याय होता है। उस अन्याय को न्याय के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने टेक्टास का जो है रिसर्च किया और उन्होंने उसका भी, और उसमें वो असफल भी रहे, सफल नहीं हो पाए। पुस्तक है उसमें दिया गया। हमारा बस पूछना यहाँ ये है, कृपया पिन पॉइंटेड क्वेश्चन कीजिए। वही तो मेरा पूछना ये है कि भाषा जो है, अगर हम कहते हैं कि शास्त्र या वंध्या पुत्र, तो ये जब तक उस अर्थ नहीं बैठेगा तब तक उसको हम किसी वाक्य में या भाषा में तो नहीं रख पाएंगे, अपूर्ण भाषा होगी। तो हमारा बस इतना प्रश्न है सर आपसे कि भाषा को जो है, आपने कहा कि बदलते संदर्भ परिवेश में हम अपने अनुसार कोशिश कर लेते हैं कि भाषा ये होती है, ठीक है सर। हमें ये बताइए कि सत्य तो सूर्य अगर प्रकाश दे रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ है, धरती सूरज पश्चिम में डूबता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन अब ये कहें कि अंततः सभी पश्चिम में डूबते हैं, अंततः सभी पश्चिम में डूबते हैं, तो ये कुछ डाउट नहीं लग रहा है? मेरा प्रश्न मैं जो कर, जैसे सर आप ये कह रहे हैं कि सत्यांश नहीं, सत्यकांत सभी में, और जैन धर्म में भी आपने कहा कि सब भंगी है, तो ब्रह्म को नकारने के रूप में सात भंगी में आ गया, वो हम भी माने ठीक है नहीं कि 7 प्रकार हो सकते हैं, सत्य देखते हैं। तो आखिर हम भाषा को कैसे एक ही चीज को कैसे सब जगह कर सकते हैं, तो संभव ही नहीं है सर। भाषा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स माध्यम है, अगर हमें कोई चीज की जरूरत है तो हम इसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मुझे घट की जरूरत है तो मैं कुम्हार के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पानी भरने का घट मुझे दीजिए, लेकिन जब मैं शब्द का उपयोग करता हूँ तो मैं भाषा विज्ञानी के पास नहीं जाता हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भाषा, और रसेल ने भी कहा है कि हम ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं रख सकते कि जो विरोध से पर है। प्रयास तो किया लेकिन वो नहीं वो चल सका। हम मेटा लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज से कुछ कृत्रिम भाषाएं रच ले, पश्चिम में ये प्रयास हुआ है, लेकिन वो भी एक से ज्यादा लैंग्वेज हमारे सामने आ गई है, जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक में और प्रेडिकेट लॉजिक में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी आए हैं और ये सब चलता है। तो ये इसमें थोड़ा पश्चिम के नजरिए से देखे तो वहाँ विटगेनस्टाइन और उन्होंने काफी भाषा चिंतन किया है। देखिए हमें समन्वय, एक जगह में ऐसे तो वहाँ एक व्यक्ति ने
सारा जो डिक्शनरी का प्रयोग था वो समाज दर्शन का उठा के था। तो एक्सपर्ट ने बोला बेटा इसको तो पीएचडी का पाएंगे, तो आपने दर्शन का इसमें एक भी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दर्शन का डिक्शनरी अलग होता है, समाज दर्शन अलग होता है, इसलिए मैं इसको। अभय जी, जो पत्र वाचन किया गया है केवल उसी पर एक लाइन का प्रश्न जो आपका है, मूल समस्या आपको पत्र पर, उसको बोलेंगे तो क्या होगा कि जो पत्रवाचक है वो ज्यादा समय लेगा तो अच्छा वो व्याख्या कर पाएगा उसको और समझा पाएगा। अगर हम प्रश्न में अपना उत्तर भी देने लगेंगे तो समय थोड़ा जाया होगा, खराब होगा। तो हमें पत्रवाचकों को सुनना भी है और उनसे कुछ सीखना भी है, और हमारी जो क्वेरी है उसका समाधान उन्हीं से लें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। आगे से जो प्रश्न होंगे आप एक केवल सीधा एक लाइन का प्रश्न करिए, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन। और सर ये जो सत्संग और बंध्यापुत्र की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सत्संग और बंध्यापुत्र का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सतिका और प्रेम का बंध्या और पुत्र का उसका अर्थ है, उसका अर्थ तो निकल रहा है ना, इसलिए वो निरर्थक नहीं है। और ये समाधान आप दोनों भी कर सकते हैं चाय पीते हुए। रिक्वेस्ट करवाने की सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पेपर चलिए चाय पी के आते हैं। ओके 5 मिनट बाद